दोस्तों ट्रिकी जीके एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम दोस्तों प्रमुख फसल उत्पादक प्रथम देश को ट्रिक से याद करने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और दोस्तों आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कौन सा देश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला जो फसल है वो है सब्जी, और उसके उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। और ये इतनी सारी लिस्ट जो दिख रही है आपको, इन सभी में चीन पहले स्थान पे है। तो आप कैसे इसको याद रख लोगे? तो चीन को आपको याद से क्या पढ़ना है? चीन को पढ़ना है छीन, क्या पढ़ना है? छील पढ़ना है, आपको पढ़ना है छील, यानी चीन इजकल टू, यानी चीन को आपको पढ़ना है छील, क्या पढ़ना है? छील, ठीक है। चीन छील पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सब्जी है, सब्जी जितनी भी होती हैं उसको आप क्या करते हो? छील के ही बनाते हो, ऐसे आपको सोचना है। तो छील का मतलब चीन, यानी सब्जी के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? चीन है। अगला है फल। अब जितने भी फल हैं ज़्यादातर आप उनको क्या करते हो? छील के ही खाते हो। तो यानी चीन जो है वो फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आप इसको इस तरह याद रखेंगे। अगला है मूंगफली। तो मूंगफली के उत्पादन में भी चीन आगे है, मतलब प्रथम स्थान पे। तो आप इसको कैसे याद रख लोगे? यानी जब भी आप मूंगफली खाते हो तो उसको भी आप छीलते हो, क्या करते हो? छीलते हो। यानी मूंगफली के उत्पादन में भी प्रथम देश कौन होगा? चीन होगा। यानी आपको आज से चीन को पढ़ना है छील, ठीक है। यानी चीन की इमेज छीलने जैसी है, ऐसे आप समझोगे आज से। तो यानी जो चीज़ें हम छील के खा रहे हैं तो उनके उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर होगा। अगला है चावल। तो चावल में क्या करते हो? चावल के ऊपर होती है भूसी, जो उसका कवर होता है, उसको हटाने के बाद ही आप खाते हो। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि चावल के उत्पादन में कौन होगा? चीन प्रथम स्थान पर होगा। अगला है आलू। तो आलू को भी आप छीलते हो, तो आलू के उत्पादन में प्रथम देश कौन होगा? चीन होगा। प्याज को भी आप ऊपरी कवर हटा के ही खाते हो, यानी प्याज को ही छील के खाते हो। तो प्याज के भी उत्पादन में कौन प्रथम देश होगा? चीन होगा, ठीक है। अगला है मछली। तो मछली में क्या लिखा है? कह रहा मैं छिली। मछली जब पढ़ रहे हो तो कह रहा मैं छिली, यानी छिली मतलब छील के क्या खाते हो? भाई हर चीज़ छील के खा रहे हो। मछली खुद कह रही मैं छिली मतलब चीन। और आपको पता भी है चीन ना कांकरोच, केकड़ा सारा सब कुछ खाता है, यानी मांस के खाने में भी चाइनीज कुछ भी खा जाते हैं, तो मछली भी खाते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि मछली के उत्पादन में कौन होगा? चीन प्रथम देश है। आगे है सेब। अब सेब को भी आपको कैसे खाना है? आज से छील के खाना है। कुछ लोग छील के खाते भी हैं, तो मतलब सेब भी आप कैसे खाते हो? छील के। छील मतलब चीन। आगे है मांस। तो आपको पता है मांस के खाने में चीन सबसे आगे है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना वायरस चला था तो चाइना वाले ने सब कुछ खा लेते हैं। तो आपको याद रखना है मांस के भी मतलब उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। अगला है अंडा। और अंडा जब आप खाते हो तो अंडा भी कैसे खाते हो? छील के खाते हो, यानी अंडे का जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, आप उसको हटाने के बाद ही खाते हो। तो आप इसको याद रख लोगे कि अंडे के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन है। तो आप इस तरह इसको याद रख लेंगे। अगला है दोस्तों टमाटर। अब टमाटर कैसे याद रख लोगे कि टमाटर के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है? अब टमाटर को आप छील के नहीं खाते हो, नॉर्मल ऐसे ही डाल देते हो। लेकिन एक इमेज सेट करो माइंड में कि जब टमाटर सब्जी में पड़ता है तो डालने के बाद आपने देखा होगा उसका जो कवर है वो उसमें रह जाता है और आप उसको निकाल देते हो बाद में अलग। यानी टमाटर जब अंदर मतलब खाते भी हो तो वो आप ऑटोमेटिक छिल जाता है, यानी इसके उत्पादन में भी कौन है? चीन प्रथम स्थान पे है, ठीक है। अगला है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? चीन है। कैसे याद रख लोगे इसको भी? देखिए चीन की एक तो ऐसा है कि जैसे गेहूं जब आप खाते हो तो पिसा के जब लाते हो तो पिसाने के बाद क्या होता है, जब आप उसको छानते हो घर में आके, जब उसको रोटी बनाने से पहले जब छाना जाता है तो उसकी भूसी कवर बाहर आ जाता है, यानी मतलब गेहूं भी क्या हो जाता है? वो छिल जाता है। यानी आप छील के ही खाते हो, भले ही डायरेक्ट नहीं खाते हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में छील के ही खाते हो। तो आप ऐसे याद कर लोगे कि गेहूँ के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? तो चीन है प्रथम स्थान पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है मोटे अनाज में कौन है प्रथम स्थान पर? अमेरिका। अब इसको कैसे याद रख लोगे? यहाँ देखो लिखा है मोटे अनाज। तो जो मोटा लिखा है वर्ड, तो तुमने देखा होगा अमेरिका है, यहाँ अमीर है। तो जितने भी अमीर होते हैं आपने देखोगे ज़्यादातर मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे, इस तरह। तो आप इसको इस तरह याद रख लोगे कि मोटे अनाज जब भी आप पढ़ोगे तो जितने भी अमीर आदमी हैं वो कैसे होते हैं? इस तरह मोटे होते हैं। तो आप इस तरह इसको याद रख लोगे कि मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। आगे मक्का। इसके
उत्पादन में प्रथम अमेरिका है। कैसे याद रख लोगे? देखो मक्का जब आप पढ़ रहे हो तो मक्का यानी ऐसा लग रहा है माँ का, तो उधर लिखा है अम्मा का। क्या लिखा हुआ है? अमेरिका मतलब अम्मी का, अमेरिका मतलब अम्मी का। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो कि माँ का अम्मी का, तो अमेरिका। ठीक है, तो मक्का के उत्पादन में प्रथम देश कौन हुआ? अमेरिका। आ गया काफ़ी, और काफ़ी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम देश है। तो इसको कैसे याद रख लोगे आप? जैसे आप पढ़ रहे हो काफ़ी, जब काफ़ी पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा काफ़ी जब बनती है तो वो बजती है, जब वो काफ़ी बाहर आती है निकल के तो गड़गड़ आवाज़ होती है, ऐसे सीटी से छोड़ती है। तो आप ऐसे सोच लेना है कि काफ़ी जब भी बनती है तो वो बजती है। क्या होती है? तो बाजी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बाजी। तो आप इस तरह इसको याद रख लेंगे। अगला है सूरजमुखी, और इसके उत्पादन में प्रथम देश है रूस। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे सूरजमुखी, जब आप सूरजमुखी पढ़ रहे हो यानी ऐसा कह रहा है ये कि उसका मुख जो है, किसी का मुख जो है वो सूरज जैसा है, सूरज के जैसा किसी का मुंह। यानी सूरज कैसा होता है आपको पता है? जब जलता है तो आग निकलती है, मतलब लाल होता है। और जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसका भी मतलब चेहरा कैसा होता है? लाल होता है। यानी सूरज की तरह मुख किसका हो जाएगा? जो रूसा होगा, जो गुस्से में होगा। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ोगे सूरजमुखी यानी सूरज जैसा मुख, मतलब सूरज जैसा मुख लाल हो गया किसी का, इसका मतलब वो रूठा हुआ है यानी रूसा हुआ है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे गन्ना, गन्ने के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? गन्ना को ब्राजील से लिंक करके। देखो जैसे पढ़ रहे हो गन्ना तो ऐसा लग रहा है नहीं, गाना गाना गन्ना, गाना गन्ना, यानी गाना क्या होता है? बजता है। गाना क्या होता है? वाजी, गाना वाजी की नावाजी। तो ऐसे आप याद रख लोगे कि गन्ने के उत्पादन में कौन प्रथम देश है? ब्राजील है। अगला है रेशम, रेशम के उत्पादन में चीन प्रथम देश है। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ रेशम में एक शब्द मिलेगा रस। क्या मिलेगा? रस। और आपको पता है रस जो होता है, रस से ही क्या बनती है? चीनी बनती है, रस से ही मिठाई बनती है। तो आप जब भी पढ़ोगे रेशम तो रेशम आप ऐसे याद रख लोगे कि रेशम है और यहाँ चीनी है, तो रस से क्या बनती है? रेशम में शब्द है रस। क्या शब्द है? रस। और रस से क्या बनती है? चीनी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है सरसों, अगली फसल है सरसों, और सरसों से याद करना है कनाडा है, कनाडा। तो सर से कनाडा कैसे याद आएगा? देखो यहाँ पढ़ रहे हो जब सर सो, सर माने श्रीमान होता है, मतलब कोई व्यक्ति होगा, अब वो सो गए हैं। अब जब सर सो गए हैं तो आंखें क्या हो जाती? बंद। आंखें बंद हो गई मतलब काने हो गए। क्या हो गए? काने। तो काने से कनाडा। तो आप ऐसे याद रख लोगे इसको कि जब भी पढ़ोगे सर सो गए, अच्छा सर सो गए तो आंखें बंद कर ली होंगी, आंखें बंद हो गई मतलब काने हो गए, मतलब कनाडा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अगला है ज्वार, और ज्वार के उत्पादन में प्रथम देश है अमेरिका। तो यहाँ पे शब्द लिखा है जुआर और यहाँ है अमेरिका। तो यहाँ शब्द लिखा है देखो जुआ, शब्द क्या लिखा है? जुआ। अब जुआ इंसान क्यों खेलता है? जुआ इसलिए खेलता है ताकि वो अमीर हो जाए, मतलब एक बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है कि इतना मैं जीत जाऊं एकदम जुआ में कि अमीर हो जाऊं। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि जब भी पढ़ोगे जुआर में मतलब जुआ शब्द निकलेगा, और जुआ शब्द मतलब जुआ मतलब वही मतलब गड्डी खेलना, मतलब पैसे के लिए जुआ खेलना, जुआरी जो होता है। तो वो जुआ क्यों खेलता है? ताकि वो जल्दी से अमीर होना चाहता है। तो यानी ज्वार के उत्पादन में प्रथम देश कौन हो जाएगा? बोलो अमेरिका हो जाएगा। आगे है मसाले, और इसके उत्पादन में भारत प्रथम पे है। आगे है जूट, इसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे। अब इनको कैसे याद रख लोगे? देखो जब आप पढ़ रहे हो मसाले तो कह रहा है मैं साले, मतलब साले जो वर्ड यूज होता है अमूमन मतलब भारत में यूज होता है, मतलब जो हिंदी शब्द है साला, वो साला कहाँ यूज होता है? भारत में, यानी सबसे ज़्यादा साला शब्द भारत में यूज होता है। मसाले में कौन होगा? प्रथम देश भारत होगा। झूठ, झूठ को पढ़ लो झूठ, और झूठ बोलने में भारत के नेता ना सबसे प्रथम स्थान पे हैं। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि झूठ के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे होगा, क्योंकि भारत के नेता ना झूठ बोलने में नंबर 1 है। अगला है तंबाकू, और तंबाकू को याद रखना है कि चीन प्रथम स्थान पे। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप? जब पढ़ोगे तंबाकू, अब तंबाकू के उत्पादन में हमने आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि तंबाकू मतलब तंबाकू के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राज्य आंध्र प्रदेश। तो उसको भी आप याद रख लोगे। मैंने कैसे बताया था? जब तंबाकू खाने वाला खाता है तो मलते मलते उसको आधा कर लेता है, तो आधा से मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसको याद रखना चीन। अब आधा करके क्या करता है वो? मतलब गाल में रखता है, और गाल के पास क्या है? चीन है। चीन मतलब थोड़ी बोलते हैं। चीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में बोलते हैं थोड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं चिन। चिन माने थोड़ी, थोड़ी मतलब उसी के पास में रखता है ना। तो तंबाकू मलने के बाद कहाँ रखता है? चिन में रखता है, यानी थोड़ी के पास रखता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तंबाकू के उत्पादन प्रथम स्थान कौन है? प्रथम देश कौन है? चीन है।
अगला है रबर, रबर के उत्पादन में थाईलैंड है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ शब्द लिखा है रबर और यहाँ है थाईलैंड। तो देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, यहाँ रबर में एक शब्द मिल जाएगा तुम्हें बर, क्या मिल जाएगा बर, बर मतलब बरबधू, मतलब कोई ऐसा समझो कोई व्यक्ति बर ढूंढने जा रहा है अपनी लड़की के लिए, तो वहाँ पे क्या करता है वो था ही लेता है, थाईले लिखा है थाईले, मतलब वो था लेता है कि ये कितने में कर लेगा शादी, है ना, ऐसे आपको सोच लेना, नहीं थाईले मतलब जब बर के लिए जाते हैं तो था लेते हैं, क्या लेते हैं था लेते हैं कि सामने वाला कितने में शादी कर लेगा। एक तो वो तरीका आप सोच सकते हो, या एक रबर जब पढ़ रहे हो तो रबर कैसी होती है आपको पता है, थोड़ी स्पंज टाइप की होती है, मतलब दब जाती है, तो वैसी जो थाई होती है हमारी मतलब जांग, वो भी क्या होती है रबर जैसी होती है, मतलब थोड़ी मुलायम टाइप की, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो अगला है, अगला चलते हैं सोयाबीन, और सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ लिखा है सोया और बीन, तो यहाँ लिखा है अमेरिका, तो सोया से अमेरिका कैसे याद कर लो, तुम्हें पता है अमीर आदमी को काम ज़्यादा होता है नहीं, तो वो क्या रहेगा भाई पैसा इतना है कि आराम से सोया रहता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादातर आराम से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता, यानी उसकी आराम से कट जाती, तो आप ऐसे याद कर लो जब भी सोया वर्ड पढ़ोगे, अच्छा सोया कौन ज़्यादा रहेगा अमीर, क्योंकि पैसा इतना है तो काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला है केसर, इसके उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पे है। अब इसको कैसे याद रख लोगे, तो यहाँ शब्द लिखा है देखो केसर, अब जैसे कसर लिखा है यहाँ पे पढ़ रहे हो जब, कसर का मतलब है, अब यहाँ ईरान में शब्द क्या मिलेगा आपको, इसको कर लो ईरानी, तो जो भी रानी होती है राजा के लिए हमेशा उसमें कसर ही दिखती है, उसकी कमियां दिखती हैं, उसकी खूबियां नहीं दिखती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर किसी को अपनी रानी अच्छी नहीं लगती, पराई सबको अच्छी लगती है, तो ये फीलिंग आपको सोचना है थोड़ी देर के लिए। तो कसर किस में निकालता है राजा, अपनी रानी में, तो आपको ऐसे सोच लेना है, तो ईरानी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दाल, दाल के उत्पादन में कौन है देश प्रथम स्थान पर, भारत, इसको आप याद रख लेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। या ऐसे सोच सकते हो जैसे याद ये आपको रखना ही है, तो जैसे यहाँ शब्द में लिखा है दल, दाल को पढ़ लो दल, या इसको दल, दल को पढ़ते हैं दुल्हन, तो दुल्हन जो वर्ड यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, भारत में ही, मतलब दुल्हन वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और कपास, अब कपास के उत्पादन में प्रथम देश है चीन। अब देखिए यहाँ शब्द मिलेगा कपास में कपपास, कपास पढ़ो कपपास, यानी कपपास आया, तो कप किसका होता है ज़्यादातर, मतलब चाय का होता है, किसका होता है, चाइना को पढ़ते हैं चाइना, क्या पढ़ते हैं चीन को पढ़ते हैं चाइना, तो ऐसा लग रहा है ना, कह रहा है ये कप पास, कप पास, और कप किसका पास आएगा, चाय का आएगा, तो यानी कपास के उत्पादन में प्रथम देश कौन होगा, चीन होगा। अगला है दूध, दूध के उत्पादन कौन है, भारत है, तो दूध को ऐसे आप याद रख सकते हो कि सनी देओल का डायलॉग कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो उस तरह आप इसको याद रख सकते हो कि दूध के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, मतलब भारत प्रथम स्थान पे, इसको आप ऐसे याद रख लोगे। और चाय के उत्पादन में चाइना ही प्रथम होगा, क्योंकि चाइना के मतलब चाइना देश में ही चाय शब्द आ रहा है, तो चाय के उत्पादन में कौन होगा, चीन होगा, मतलब चाइना होगा प्रथम स्थान पे, ठीक है। आगे केला, केला के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। अभी बताओ भारत में केला क्यों प्रथम स्थान पे है, क्योंकि भारत के लोग ज्यादातर कला करते हैं, क्या करते हैं, कला।